नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज़ीरो टू हीरो में। अच्छा, इससे पहले जो मैंने नमस्कार बोला, आपको कुछ और भी किसी का याद दिलाया मैंने। हम सभी जानते हैं कि ध्रुव राठी का ये बहुत ही चर्चित स्टाइल है नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, इधर उधर ना घुमाते हुए सीधे आज मुद्दे पे आते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं ध्रुव राठी के बारे में। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू हीरो, और यहाँ पे हम ऐसे लोगों की कहानी सुनाते हैं जो ज़ीरो से हीरो बनते हैं। और ध्रुव राठी जो कि एक यूट्यूब सेंसेशन है इस समय, हम सभी जानते हैं। तो आज उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार इनकी स्टोरी है, हम सभी जानते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही पुअर फैमिली से आते थे या कोई सड़क से उठ के स्टार बने, ऐसा नहीं है। लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद, हमेशा लोग सोचते हैं कि भाई मैं कोई बड़ा सा बिजनेस करूं, मैं कोई बड़ी कंपनी में जॉब करूं। लेकिन इस बंदे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ही हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी ध्रुव राठी ने जॉब नहीं की और इन्होंने यूट्यूब पे अपना करियर बनाया है। अपने कंट्रोवर्सीज के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि यूट्यूब पर इनको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमेशा चलती रहती है, चाहे वो एल्विश यादव के साथ में हो, चाहे वो बीजेपी वर्सेस ध्रुव राठी हो। ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं। आम आदमी पार्टी का सपोर्टर इन्हें कहा जाता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी वाले इन्हें पैसा देते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन्हें बढ़ावा देते हैं उस पार्टी को, उनकी चीज़ों को पसंद करते हैं। बीजेपी को ये एंटी बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को हमेशा गलत ठहराते हैं, बीजेपी के मुद्दों को गलत ठहराते हैं। तो तमाम बातें हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एज अ पर्सन मैं आज ध्रुव राठी की ये स्टोरी लेकर आया हूँ। और यहाँ पे हम ये चीज़ की बात नहीं करेंगे कि वो सही हैं या गलत हैं। नहीं, हमारा चैनल ज़ीरो टू हीरो, हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं या फिर ज़ीरो से हीरो बनते हैं। तो हम हमारे मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम सिर्फ इंडिविजुअली बात करेंगे कि कैसे ध्रुव राठी ने अपनी ज़िंदगी में कहाँ से शुरुआत की, कैसे उन्होंने यूट्यूब की दुनिया में आए, और दुनिया में आने के बाद में उन्होंने बड़ा ही कमाल किया है। आज 23 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड उन्होंने नाम किया है अपने। और 60 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है इस बंदे की। ये चीज़ हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करती है कि भाई लोग कहते हैं कि यूट्यूब से क्या होगा, यूट्यूब से आप कैसे इतना ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हो, कैसे बड़ा काम कर सकते हो। तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत ही बखूबी इन्होंने निभा के दिखाया। और मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये स्टोरी है, ये कहानी है ध्रुव राठी की। और चलिए आज इनके बारे में शुरू से बात करते हैं कि कहाँ से इन्होंने अपने ज़िंदगी की शुरुआत की, कैसे ये आगे बढ़े, कैसे इन्होंने यूट्यूब की दुनिया में अपना कदम रखा। दोस्तों, 8 अक्टूबर 1994 रोहतक, हरियाणा इनका जन्म होता है। इनके फादर एक इंजीनियर होते हैं। बल्कि इनकी फैमिली में जो भी इनके कजिन्स थे या जो भी इनके फादर के ब्रदर या अदर जो फैमिली मेम्बर थे, उनमें कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं था। वे सभी कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थे। कोई बीएसएफ में था, इनके नाना जी बीएसएफ में थे। इनके दूसरे जो भी कोई कलीग्स थे वो कोई गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। घर में इंजीनियर होने वाले इनके फादर पहले थे। इनकी माँ एक टीचर थी। नाम इनके बारे में नहीं पता है। इन्होंने ध्रुव राठी ने अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखा है। कोई भी फ़ोटो अभी तक नहीं पोस्ट किया है, कोई भी नाम उनकी तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है। ये चीज़ उनकी है। तो वहाँ पे इनका जन्म होता है 8 अक्टूबर 1994 को रोहतक में। उसके बाद करीब 4,000 रुपये की नौकरी इनके फादर उस समय वहाँ पे किया करते थे। थोड़े दिनों के बाद इन्हें जब ये 8 या 9 साल के थे, यानी कि 2002 में इनके फादर शिफ्ट हो जाते हैं रोहतक से दिल्ली, क्योंकि रोज़गार कुछ और अच्छा उन्हें वहाँ पे मिल रहा था। तो ये शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली में। वहाँ पे इन्हें 17,000 रुपये की जॉब मिलती है इनके फादर को। और थोड़े ही दिनों के बाद में इनके फादर को मलेशिया में एक जॉब ऑफ़र होती है, और बहुत ही एक बड़ी जॉब वहाँ पे ऑफ़र होती है। इनके फादर मलेशिया में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। अपने बच्चों को और पत्नी को इसलिए लेके नहीं जाते हैं कि वहाँ पे इतने लोगों को वो उस समय नहीं रख सकते थे, तो अकेले ही वहाँ पे अपनी सर्विसेज करने लगते हैं। और बच्चों को साल में एक बार भी वहाँ पे बुलाया करते थे, मलेशिया बुलाया करते थे। तो जब पहली बार 2003 में उनके फादर जाते हैं, उसके बाद गर्मियों की छुट्टी में
ध्रुव राठी भी अपने माँ के साथ में और अपना एक छोटे भाई के साथ में मलेशिया जाते हैं। तो वहाँ पे मलेशिया में जाके भी घूमते हैं फिरते हैं और एक कैमरा खरीदते हैं वहाँ पे। उनके फादर वहाँ पे एक कैमरा वहाँ पे दिलाते हैं, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक वीडियो फ़ोटोज़ लेने की उनकी। वापस आते हैं जब इंडिया में, तो इनके नाना जी चूँकि बीएसएफ में थे, तो उनका ट्रांसफ़र कई जगहों पे होता रहता था। आप सभी को बता दूं कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो दिल्ली से ही सीबीएसई स्कूल से हुई। कई सारे अब जगह पर ट्रांसफ़र हुआ तो अलग अलग स्कूल्स से भी इनकी शिक्षा हुई है वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। नाना जी की जब भी ट्रांसफ़र होता तो इन्हें उनके साथ ही जाना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों जब ये 12वीं क्लास में आते हैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको खिलौनों से खेलने का भी बड़ा शौक़ था। बड़े ही टेक्निकल मिजाज का इनका बचपना रहा है। बहुत ही छोटी उम्र में ये रोबोटिक चीज़ों को पसंद करते थे, खिलौनों को बनाना, तोड़ना, उसके बाद में कुछ साइंस फिक्शन चीज़ों को बनाना। जब ये मलेशिया से कैमरा लेके भारत आए थे तो एक रोबोट इन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ था, उसमें कैमरा फिट किया और जब 1 सेकंड के अंदर 25 फ़ोटोज़ उस समय उस कैमरा से आती थी, तो इन्होंने कुछ 50 फ़ोटोज़ क्लिक की और उसका 2 सेकंड का एक मूविंग वीडियो बनाया। तो पहली बार इन्होंने उस समय एक वीडियो बनाया था। कई सारे क्लिप्स इनके यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके बाद जब ये 12वीं क्लास में आते हैं तो करीब 80-85 मार्क्स इनके 12वीं क्लास में आते हैं और ये अपने कॉलेज ढूँढने लगते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इन्हें कोई भी ढंग का कॉलेज वहाँ पे नहीं मिलता है। ये परेशान होते हैं, इनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। ये आईआईटी का भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी अच्छा रैंक इनका नहीं आता है। कई और भी एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन उनका उतना कुछ ख़ास मतलब एग्ज़ाम तो ठीक रहता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद इनके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि ये जर्मनी में कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका एडमिशन करवाएंगे। काफ़ी और भी जगह पे भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका एडमिशन हो जाता है क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में मार्क्स को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, अदर स्किल्स पे भी ध्यान दिया जाता है, तो इनका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। ये अपनी पढ़ाई करते हैं। 2010 में लगभग ये अपना एडमिशन वहाँ पे लेते हैं। दोस्तों ये बीच बीच में इंडिया भी वापस आते हैं। तो 2011-12 के समय जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन वहाँ पे जब चल रहा होता है करप्शन को लेके, तो ये पॉलिटिकली काफ़ी इंटरेस्ट उन सब चीज़ों में भी लेते हैं कि भाई कैसे इंडिया में करप्शन को लेके आंदोलन किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेने के बाद में इनका इंटरेस्ट जागता है। ये काफ़ी रिसर्च वगैरह भी उस समय उस करप्शन एंड ऑल पॉलिटिक्स पे करते हैं। उस समय आम आदमी पार्टी भी जब आती है, कई लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता थे, बट इनके द्वारा कहा जाता है कि मैं जब वो उस समय पॉलिटिक्स को मैं जांच रहा था, समझ रहा था, तो उस समय आम आदमी पार्टी जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, तो इन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट उस पार्टी के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, उस पार्टी के जो उद्देश्य थे, उन चीज़ों को पसंद किया। इसीलिए ये सोशली उन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते थे, उस पर शेयर करते थे अपने विचार। उसके बाद जब ये अपनी पढ़ाई करने के लिए वापस जर्मनी में होते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जब लास्ट का जब इनका साल आता है, यानी कि साल 2014 में जब ये अपने आखिरी समय में कॉलेज में थे, ये एडमिशन लेते हैं बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ से कोर्स करते हैं क्योंकि इन्हें शुरू से ही इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग फील्ड में, रोबोटिक्स में, तो इसलिए ये वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं। लास्ट में जब ये अपने कॉलेज के दिनों में आते हैं तो ये एनर्जी के ऊपर एक इंटर्नशिप करते हैं। तो कॉलेज से कई दूर, यानी कि शहर से बाहर इन्हें इंटर्नशिप के लिए जाना होता था, तो ये ट्राम से वहाँ पे जाया करते थे। तो उसी समय ट्राम में इन्हें एक स्कूल जाती थी जूली नाम की लड़की। वो काफ़ी दिनों से वे एक दूसरे को देखते थे कि ये भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, तो वहीं नज़रें मिलती हैं और एक दूसरे से वहाँ पे ध्रुव राठी को और जूली को वहाँ पे प्यार होता है। ये दोनों दोस्त बनते हैं पहले तो, और करीब 7.5-8 साल तक इनका ये रिश्ता एज अ पर्सन उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे चलता है। लेकिन उसके बाद ये 2021 में शादी भी करते हैं, तो हम इस पे आएंगे। लेकिन वहाँ 2014 में इनके मिलने की शुरुआत होती है और उसी समय दोस्तों 2014 में ये यूट्यूब के ऊपर पहला अपना एक अकाउंट बनाते हैं और पहली बार कुछ शेयर करते हैं। ये एक वाटर पार्क में जाते हैं, वहाँ पे स्विमिंग करते हैं, नहाते हैं, तो खूब मस्ती वाला वीडियो ये वहाँ पे बनाते हैं, अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। लेकिन ये
उस वीडियो को 2 महीने तक एडिट करते हैं और बड़े सोच विचार के बाद में 2 महीने के बाद ये वीडियो को पोस्ट करते हैं। कोई खास रिस्पॉन्स इन्हें वहाँ पे नहीं मिलता है। अब ये इस तरह से इनका चैनल बना हुआ रहता है। उसके बाद ये वहाँ पे मास्टर डिग्री भी करते हैं, मास्टर के लिए भी रुकते हैं, अपना मास्टर वहाँ पे करते हैं। दोस्तों उसी के साथ साथ इन्हें इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता था कि कैसे भाई नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आती है तो ये काफ़ी इम्प्रेस होते हैं उस सरकार से भी कि अब ये सरकार करप्शन के ऊपर काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत के जो उस समय के उद्देश्य थे कि 100 दिन में काला धन वापस, और ये सब चीज़ों से ये काफ़ी इम्प्रेस होते थे। तो इन्हें लगता था कि ये सरकार बहुत अच्छी है, ये अच्छा काम करेगी। इस तरह की चीज़ें ओपिनियन उस समय ध्रुव राठी का होता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में इन्हें बीजेपी के जो वादे थे वे समझ में नहीं आते कि इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। तो इस तरह की विचारधारा इनकी बनने लगी और 2016 में पहली बार ये एक वीडियो बनाते हैं बीजेपी एक्सपोज्ड नाम से। तो वहाँ पे ये बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको उसमें एक्सपोज्ड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे बेवकूफ़ यहाँ पे बीजेपी बना रही है। तो इस तरह का उनका होता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल उस समय हो जाता है। अचानक से ये वीडियो वायरल होता है और देखते ही देखते ये 1 लाख व्यूज़ उस समय पा लेता है। ध्रुव राठी अचानक से कुछ और भी वीडियोज़ जब बीजेपी उस समय काम कर रही थी, जैसे नोटबंदी किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो ये सारे वीडियोस को ध्रुव राठी उस समय कवर कर रहे थे और इन सभी पे वीडियोस बनाते थे। देखते ही देखते ध्रुव राठी का चैनल 2016 के बाद 17 में अचानक से 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाता है। वे लगातार वीडियो बनाते हैं। हालांकि उससे पहले उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं यूट्यूब पे ही करियर बनाऊंगा। वे अपना मास्टर वहाँ पे करते हैं। लेकिन जब उनका चैनल चल जाता है और काफ़ी ज़्यादा वायरल वे होने लगते हैं, तो उस समय ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अब मेरा फुल टाइम जो करियर है मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा। वे अपने शुरुआत के दिनों के अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो कुछ मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन हुआ या फिर उनके बोलने का तरीका हुआ या फिर वीडियो की क्वालिटी हुई, तो बहुत ही एवरेज उनका वीडियो होता था। लेकिन देखते ही देखते अपने वीडियोस की क्वालिटीज़ में, अपने कंटेंट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया और बहुत ही इम्प्रेसिव एक कंटेंट उनका बनने लगा। ना सिर्फ वे इस तरह की चीज़ों पे बात करते थे पॉलिटिकल, बल्कि वे एजुकेशन पे वीडियो बनाने लगे। काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड वैल्यूएबल कंटेंट वे बनाने लगे। पेरेंट्स उनके वीडियो बच्चों को सजेस्ट करने लगे कि इनका वीडियोस आपको देखना चाहिए, बच्चों को सजेस्ट करने लगे। पर्यावरण पे वे वीडियो बनाने लगे। तो तमाम वीडियोस उनके बहुत ही ज़्यादा और टेक्निकली इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे कि लोग देखना पसंद करते थे और देखते ही देखते उनका चैनल काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप लेने लग गया। इसी समय उनका मास्टर भी वहाँ पे पूरा होता है। वे एक और डिग्री करने के लिए वहाँ पे रुकते हैं, एक और डिग्री वे वहाँ पे करते हैं। इसके साथ ही जब उनका चैनल बढ़ जाता है तो 2020 में वे एक ब्लॉग चैनल बनाते हैं एंड व्लॉग के माध्यम से भी वे अपना जो भी ट्रैवलिंग वे करते थे, उनका जियोग्राफी के बारे में जो भी वो नॉलेज लोगों को दे सकते थे, वो पूरा नॉलेज वे अपने व्लॉग्स के माध्यम से देने लगे और काफ़ी ज़्यादा चैनल वो भी हिट होता है। आज करीब 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके ब्लॉग्स चैनल पर भी मौजूद है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जूली से वे वहाँ पे मिले थे, तो उनका रिलेशनशिप यहाँ पे मजबूत होता है और साल 2021 में वे दोनों शादी करते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन रीति रिवाज से वहाँ पे शादी करते हैं 13 नवंबर 2021 को। इसके बाद 2022 में वे 13 मई को हिंदू रीति रिवाज से राजस्थान के अंदर शादी करते हैं, जिसमें उनके करीबी जो भी रिश्तेदार होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वे वहाँ पे मौजूद रहते हैं और बहुत ही शानदार वे शादी करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ ध्रुव राठी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भी घिरे रहते हैं। वे हमेशा अपने वीडियो में, हर वीडियो में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाया करते थे। और 2018 की बात मुझे याद है कि वे कोई वीडियो वहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री दिल्ली के होते हैं, तो वे उनका वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हैं। उसके बाद बीजेपी उन्हें काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो के बाद हंगामा करती है। उसके बाद इनके खिलाफ, ध्रुव राठी के खिलाफ भी FIR वगैरह करवाई जाती है और इन्हें पेश होने के लिए कहा जाता है। उस समय वो काफ़ी ज़्यादा विवाद उस समय बना, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी, अरविंद केजरीवाल को भी वहाँ पे अपनी सफाई देनी पड़ी। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद तमाम तरह के कंट्रोवर्सीज उनकी चलती रहती है। जब
2019 का इलेक्शन आया, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई। एंड जब लोकसभा चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे वीडियो वहाँ पे ध्रुव राठी की तरफ से बनाए जाते हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जाते हैं। उन्होंने डिक्टेटर यानी कि तानाशाह वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को कहा। उसके बाद बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी प्रशंसक वहाँ पे होते हैं, वे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेट उन्हें उस वीडियो के माध्यम से मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ ये सब चीज़ें तो चलती हैं कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी एक अलग तरह का कंट्रोवर्सी वहाँ पे दिखाई देती है। चाहे वो एल्विश यादव हो, चाहे कोई और अदर जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी वॉर हमें दिखाई देती है कि कैसे ध्रुव राठी वहाँ पे ट्रोल कर रहे हैं एल्विश यादव को, एल्विश यहाँ पे हेट कर रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं ध्रुव राठी को। तो एक बहुत बड़ी एक वॉर यहाँ पे काफ़ी कुछ समय से देखने को मिल रही है और लगातार हमले पे हमले किए जा रहे हैं। अभी भी एक मामला आया जिसमें ध्रुव राठी ने एक फाइनल वीडियो करके उन्होंने एक जवाब दिया है एल्विश यादव को, जिसमें काफ़ी सनसनीखेज उन्होंने सवाल उठाए, काफ़ी बड़े बड़े बयान उन्होंने उस वीडियो के अंदर दिए हैं, जिसको लेके वो मामला अदालत में गया है। उनके खिलाफ फिर से किसी ने केस दर्ज किया है और उन्हें 6 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है ध्रुव राठी को। दोस्तों ध्रुव राठी इस समय लोग कहते हैं जर्मनी में रहते हैं और वे हमेशा ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं आते हैं। वे जब भी कभी इंडिया आते हैं तो अपना जो गांव है हरियाणा के अंदर रोहतक है, वहाँ वे जाते हैं। अपनी पत्नी के साथ भी वे कई बार वहाँ पे आए हैं, अपनी फैमिली के साथ वे वहाँ पे आए हैं। लेकिन प्राइवेसी को देखा जाए तो बहुत हद तक वे मेंटेन करके रखते हैं। अपने घर वालों के फ़ोटोज़ या घर वालों की प्राइवेसी को वे मेंटेन करते हैं। कभी भी सोशल हैंडल पे वे इस तरह की चीज़ें पोस्ट नहीं करते हैं ताकि उस चीज़ की सिक्योरिटी, उस चीज़ की प्राइवेसी वहाँ पे मेंटेन रहे। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आज हम एज अ पर्सन उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम कोई भी कंपैरिजन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि हम ये कहें कि कौन सही है कौन गलत है। वे एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, वे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट यहाँ पे यंगस्टर्स को करते हैं। अपने वीडियोस के माध्यम से वे लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वे करप्शन हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी गलत काम है या ये कहें कि उनका जो खुद का पर्सनल ओपिनियन है, वे हमेशा उसको शेयर करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को अलग हटाते हुए हम एक व्यक्ति के तौर पे उनका यहाँ पे बायोग्राफी, उनकी लाइफ स्टाइल को हम कवर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर, पिछले 5-7 साल के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा अपने चैनल की ग्रोथ की है कि वो एक देखने लायक चीज़ है और सीखने लायक चीज़ है कि लगातार उन्होंने काम किया है। अगर कोई व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा होता या इतना ज़्यादा एजुकेटेड होता तो वो सोचता कि मैं एक बिज़नेस करूं, मैं कोई बड़ी कंपनी में जॉब करूं, लेकिन उन्होंने करियर बनाया एक ऐसी फील्ड में जो शायद बहुत कम लोग चुनते हैं। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं इसके ऊपर काम अच्छा करके मैं कोई अच्छा करियर इस पर बना सकता हूं, तो उन्होंने लगातार यूट्यूब पे काम किया और आज हम देखते हैं कि करीब 60 करोड़ से ऊपर की उनकी नेटवर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। और उनके पास कार्स की बात करें तो मर्सिडीज है, रेंज रोवर है और भी तमाम गाड़ियां उनके पास में मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने चैनल को बढ़ाया। आज 23 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उनके पास में मौजूद है और तमाम लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तमाम लोग उनको अपना आइडियल मान के यूट्यूब पे अपनी शुरुआत करते हैं। और हमारा भी उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि एक यूट्यूबर के तौर पे उन्होंने अपने आप को जो स्थापित किया है, ये एक सीखने लायक चीज़ है। दोस्तों आज का ये वीडियो हमने ध्रुव राठी के बारे में बनाया है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी लर्निंग हमें उनकी तरफ से मिलती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का चुनाव अपने ओन रिस्क पे किया, लेकिन उस पर लगातार उन्होंने काम किया और आज इतने बड़े सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, यूट्यूबर उन्हें बोल सकते हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने भी बताया, जब उनसे पूछा गया कि आप एक अलग ओपिनियन आपका रहता है, एक अलग आपकी रिसर्च रहती है, तो उन्होंने ये खुद कबूला कि अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन ना रखूं या मैं खुद की रिसर्च में चीज़ों को अपने हिसाब से ना बताऊं या फिर मैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर खुद वही बात करूं जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो फिर मेरा इन्फ्लुएंसर होने का क्या मतलब है। ये बात मुझे भी काफ़ी हद तक उनकी अच्छी लगी कि अगर खुद का उनका ओपिनियन है तो ज़रूर वो भेड़ चाल से हट के वो ओपिनियन देना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसमें तर्क वितर्क हो सकते हैं, गलत सही हो सकता है,
कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ध्रुव राठी कह रहे हैं तो एकदम सही कह रहे हैं। और तो दोस्तों मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है ध्रुव राठी के बारे में, और या फिर जो तमाम यूट्यूबर्स उनके जो आलोचक हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, कौन सही कौन गलत, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एज अ पर्सन हमारा काम था उनके ऊपर एक वीडियो बनाना, उनके लाइफ के बारे में बताना, जो हमने यहाँ पे किया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, हम भी कुछ और ख़ास लोगों पर वीडियो बना के आपके सामने लेकर आ सकें। आज ये वीडियो ध्रुव राठी के बारे में वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ध्रुव राठी के बारे में क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।